वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग करी की रेसिपी। नॉनवेज ऑप्शंस में ये सबसे जल्दी और सबसे आसानी से बन जाने वाली डिश होती है और मैं इसे बहुत ही आसानी से बनाने भी वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी एग करी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देख लेते हैं कि हम एग करी घर पर बनाते कैसे हैं। एग करी बनाने के लिए हमें चाहिए अंडे। यहाँ मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं। मैं यहाँ 6 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने उबाल के पील कर रखा है। कटे हुए टमाटर, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट रखा है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज, और इसे हमें इस तरह से स्लाइस में काट के तैयार करना है। यहाँ पे प्याज हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 बे लीफ, 2-3 हरी मिर्च जिसे मैंने लंबाई में काट रखा है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 बड़े चम्मच तेल। साथ में ही हम कुछ पाउडर मसाले यूज़ करेंगे, जिसमें मैं यूज़ करूंगी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और आधा कप पानी। करी बनाना शुरू करने से पहले हम अंडों में कट लगा के तैयार करेंगे। इससे जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो इस तरीके से हम 2 या 3 कट्स अंडों में लगा लेंगे। एग करी बनाने के लिए सबसे पहले हम अंडों को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है और गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल और तेल को अब हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल थोड़ा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसे हम तेल में थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तेल और मसाले अब अच्छे से गर्म हो गए हैं तो अब मैं इसमें एग डालूंगी फ्राई करने के लिए। एक बात का ध्यान रखिए कि एग को फ्राई करने के लिए आप किसी ढक्कन वाले बर्तन का इस्तेमाल करें। और अब हम इसे ढक देंगे और इस पैन को रोटेट करते हुए अच्छे से अंडों को फ्राई करके तैयार करेंगे। इस तरीके से पैन में ढक्कन लगा के इस तरह से रोटेट करते हुए जब हम अंडों को फ्राई करते हैं तो हमें गरम तेल के छींटे भी नहीं पड़ते और साथ में अंडे एक समान फ्राई होके तैयार होते हैं। अंडे अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं ढक्कन हटा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुए हैं और इसमें कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब अंडे फ्राई होके तैयार हैं और अब हम इसकी करी बनाना शुरू करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल और तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ 1 बे लीफ और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी कटे हुए प्याज और इस प्याज को हमें ब्राउन होने तक भून के तैयार करना है। प्याज अच्छे से भून के तैयार है और अब हम इसे थोड़ा इस तरीके से बीच में जगह बनाएंगे और इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इस पेस्ट को भी हम 1 मिनट के लिए भून के तैयार करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अब अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए टमाटर और इस टमाटर को गलने तक हम इसे भून के तैयार करेंगे। टमाटर भी अब थोड़े गल गए हैं तो अब हम सबसे पहले आंच को मीडियम पे कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पाउडर मसाले। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। गरम मसाला पाउडर हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब इन मसालों को हम अच्छे से टमाटर प्याज के साथ मिक्स करके मीडियम आंच पे भून के तैयार करेंगे। मसाला अब अच्छे से भून के तैयार है। मैंने इसे मीडियम आंच पे लगभग 5 मिनट भून के तैयार किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से अब तेल छोड़ने लगा है। तो अब ये मसाला भून के बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और इसे एक बार चला देते हैं
और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने फ्राई किए हुए अंडे। और अब इन फ्राइड अंडों को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच यहाँ मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। और इस तरीके से अंडों को मसाले में कवर करने के बाद हम इसे ढक के लगभग 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे। अंडों को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, और अब हम इसे हल्के हाथों से चलाएंगे। आंच को मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो रखा हुआ है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप पानी। पानी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। और इसे अच्छे से हम एक बार मिक्स कर देते हैं। पानी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसे मीडियम आंच पे ढक के 3 से 4 मिनट पकने देंगे। एग करी को पकते हुए 3 मिनट फिर से हो चुके हैं, तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, इसमें कलर कितना अच्छा आया है और ये अच्छे से उबल भी रही है। तो इसे हम एक बार चला लेते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से ढक के इसे लगभग 2 मिनट और पकने देंगे लो फ्लेम पे। गरम मसाला डालने के बाद एग करी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अब ये करी बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले हम गैस को बंद कर देंगे और अब मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को इस तरीके से थोड़ा सा मसल लें और उसके बाद इसमें डालें और अब इसे एक बार चला देते हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे ढक के 1 मिनट के लिए और छोड़ देंगे और फिर ये एग करी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एग करी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप रोटी, चावल, नान, पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से एग करी घर पे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।